जय हिंद सभी साथियों को गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। रोजगार दो पे आप सभी का स्वागत है। आशा आप सभी अच्छे होंगे, अपनी तैयारी को बहुत अच्छे से कर रहे होंगे और तब तक करते जब तक आपके हाथ में फाइनली आपका रिजल्ट ना आ जाए, चाहे पिछली कोई ऑनगोइंग वैकेंसी हो या आपकी अपकमिंग वैकेंसी। तो बस रेगुलरिटी और पेशेंस बनाए रखिए, क्योंकि इन्हीं के साथ, इन्हीं दो चीज़ों के साथ आप अपनी सफलता तक पहुँच सकते हैं। जैसे मैंने आज सुबह जैसा मैंने एक वीडियो कल अपलोड किया था, शॉर्ट वीडियो, जैसे मैंने उस पर कहा था कि देखिए, नया वर्ष हर साल आता है, बर्थडे, मुंडन, छेदन, सारी चीज़ें हर साल आती है, सबके शादी ब्याह हर साल होते हैं, लेकिन वैकेंसी एक बार आती है। तो उस वैकेंसी के लिए अपने को झोंक दीजिए, अपनी मेहनत एकदम लगा दीजिए, क्योंकि आपके माता पिता आपको उस जगह तक पहुंचाने के लिए बहुत कड़ी मेहनत कर रहे हैं। इसलिए खुद को झोंक दीजिए, पूरी मेहनत लगा दीजिए अपनी एक वैकेंसी को बचाने के लिए। ठीक है, तो बस इसी आशा के साथ, इसी उम्मीद के साथ आज का वीडियो आपके साथ शुरू कर रहा हूँ मैं। तो आज का वीडियो हमारी बहनों के लिए है। वो किताब बहुत ही, हमारी जो बहनें कई जगह से शायद पता भी कर रही हैं कि वैकेंसी कब आएगी कब आएगी, तो सारी चीज़ें आपके लिए बहुत अपडेट के साथ आपके साथ हाजिर है आपका भाई वैभव, आपके साथ लेके। तो आइए देखते हैं आज का वीडियो हमारा मुख्य सेविका वाली बहनों के लिए। जी हाँ, आज का वीडियो हमारा मुख्य सेविका वाली बहनों के लिए है। जो मुख्य सेविका की जो आखिरी भर्ती आई थी वो 2022 में आई थी और अभी हाल ही में जनवरी में पूरी हुई है। तो कल काफ़ी टाइम लग गया हमारी बहनों को। और मुख्य सेविका से रिलेटेड आपको जो भी अपडेट्स उस वैकेंसी के थ्रू मिलनी थी, मैंने कोशिश करी कि सारी अपडेट्स आपको मिलती रहे मुख्य सेविका की। तो आप सभी से निवेदन है, इसलिए वीडियो में अंत तक जरूर बने रहिएगा कि अगली वैकेंसी अब कब आनी है और क्या उसका पाठ्यक्रम हो सकता है, क्या पेट की कट ऑफ हो सकती है। सारी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए वीडियो में अंत तक हमारी बहनों से निवेदन है, अंत तक जरूर बने रहिएगा, क्योंकि ऐसी अपडेट्स और जानकारी के लिए आप रोजगार वैभव को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो अवश्य सब्सक्राइब कर लीजिए। तो आइए देखते हैं हम लोग उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग यूपी मुख्य सेविका 2026 आखिरी भर्ती की बात करें तो 2022 में आखिरी भर्ती आई थी, जिसकी पूरी अपडेट आपको मेरे द्वारा दी गई थी। तो अगर हम बात करें तो अब जो वैकेंसी आनी है, जो हमारे जो मंत्री हैं विभाग की बेबी रानी मौर्य जी, उनसे जब पूछा गया तो उन्होंने रिक्त पद की जो संख्या बताई 2514 बताई है मंत्री जी के अनुसार। और ये मान के चलिए कि जब इसका विज्ञापन आएगा तो उसमें कुछ वैकेंसी प्लस ही होंगी, यानी कुछ वैकेंसी की वृद्धि होगी, इससे कम तो नहीं आएंगी, वृद्धि होने की संभावना है। क्यों मैं ऐसा कह रहा हूँ, क्योंकि अभी तक विभाग को या यूपी को कह सकते हैं, अभी इसका अध्याचन नहीं प्राप्त हुआ है। अगर कोई आपके सामने खड़े होकर ये कह रहा है कि इसकी वैकेंसी जनवरी में आ जाएगी, तो ऐसा नहीं है अभी, क्योंकि इसका अध्याचन यूपी को नहीं प्राप्त हुआ है। लेकिन जैसे सूचना मिल रही है, जैसे जानकारी मिल रही है कि इसका अध्याचन जनवरी में यूपी के पास जाएगा, और जब जनवरी में जाएगा तो उसके फॉर्म जो है, अभी देखिए अध्याचन प्राप्त नहीं है, जनवरी लास्ट तक या जनवरी मिड तक इसका अध्याचन यूपी के पास जाएगा। और जैसे ही जाएगा उसके मान के चलिए कि फरवरी एंड तक आपका इसका विज्ञापन जारी हो सकता है। इसलिए सभी बहनों से निवेदन है अपनी अपडेट्स पढ़ाई करती रहे, क्योंकि ये स्पेशल वैकेंसी, ओपन वैकेंसी होती है। इसमें ये इतनी सारी चीज़ें जो पूछ ली जाती है वो बहुत ही कम बहनों के पास होती है। तो जैसे पिछली वैकेंसी की बात करें तो लगभग 46,000 हमारी बहनों ने फॉर्म भरा था और सभी को कॉल हुई थी। और लगभग परीक्षा कितने दिन थी आप सभी को पता है, और काफ़ी लंबा आप लोगों ने समय काटा, काफ़ी लंबा आपको इंतजार करना पड़ा, काफ़ी लंबा संघर्ष करना पड़ा, बार बार आयोग के चक्कर काटने पड़े कि रिजल्ट दे दो, रिजल्ट दे दो, रिजल्ट दे दो, और कुछ योग्यता को रिलेटेड कुछ कभी फंसी रही, तो सारी चीज़ें हुई। तो अब लेकिन जब देखिए होता क्या है, जब कोई सिलेक्शन हो जाता है पूरा या वैकेंसी पूरी हो जाती है तो पिछली सारी चीज़ें दिमाग से एकदम निकल जाती है, फिर लगता है कि अब अगली वैकेंसी आए बस इसमें जुड़ना है, जिसका नहीं होता है। ठीक है, तो संघर्ष जारी रखिए जब तक आपका हो नहीं जाता। ठीक है, तो इसका जो विज्ञापन है, विज्ञापन आपका फरवरी एंड तक जरूर से जरूर आ सकता है, जनवरी मिड से लास्ट तक यूपी को इसका अध्याचन प्राप्त हो जाएगा। और जैसे विज्ञापन, जैसे मैंने कहा कि 2514 से ज्यादा वैकेंसी वृद्धि होने की पूरी संभावना है। योग्यता क्या है, नॉर्मल आपका देखिए, केवल आपको बीए आपका समाजशास्त्र से है तो भी आप भर सकते हैं, सोशल वर्क से है तो भी भर सकते हैं, गृह विज्ञान से है तो भी भर सकते हैं, पोषण और बाल विकास के साथ है तब भी आप इसमें फॉर्म अप्लाई कर सकती है। अगर हम आयु की बात करें तो आयु 1 जुलाई से इसमें काउंट होती है, 21 से 40 वर्ष इसमें आयु होती है। और जैसे जिसको रिलैक्सेशन मिलता है, छूट मिलती है एज में, वो वैसे ही इसको मिलती रहती है। अगर हम पाठ्यक्रम की बात करें तो 100 प्रश्न आपके हैं सिलेबस की, तो कुल अंक 100,
100 क्वेश्चन आपके 100 अंक के होंगे, 2 घंटे का आपका एग्जाम होगा, 1/4 आपकी नेगेटिव मार्किंग होगी। और पाठ्यक्रम में देखिए सबसे बड़ी चीज है कि इसमें ना आपको रीजनिंग पढ़नी, ना मैथ पढ़नी, ना इंग्लिश पढ़नी, ना जीके पढ़नी, कुछ नहीं पढ़नी। केवल आपको कुछ चीजें पढ़नी जो कि आपकी पढ़ाई से ही संबंधित है। अगर आपने इन सब्जेक्ट से अपना ग्रेजुएशन किया है तो इसी से संबंधित आपको इसमें आपका पाठ्यक्रम बन जाता है। इसमें देखिए गृह विज्ञान से रिलेटेड क्वेश्चन होंगे, विज्ञान से होंगे और सीडीपी से रिलेटेड क्वेश्चन होंगे। बहुत बढ़िया वैकेंसी है। और इसमें अगर पेट की मार्क्स की बात करें तो आपके देखिए अगर माइनस में मार्क नहीं है तो सभी को कॉल हो सकती है, 0 मार्क्स में भी कॉल हो सकती है। पिछली वैकेंसी में ऐसा ही हुआ था कि सभी को कॉल हुई थी। 0 मार्क्स में बस माइनस में नहीं है तो सभी को कॉल, क्योंकि ये ओपन कॉल हो जाती है, क्योंकि स्पेशल भर्ती होती है। 2022 में जैसे मैंने बताया कि सभी को मौका मिला था। अगर 2022 की हम लोग जो 25 में फाइनल जो कट ऑफ आई थी, कहां तक सिलेक्शन हुआ था, यूआर में 67.1571 तक गई थी, एससी में 56.2715, एसटी 47.8152, ओबीसी 62.8183, ईडब्ल्यूएस 58.993। तो इतनी ये की कट ऑफ गई थी। फाइनली अंतिम मेरिट नॉर्मलाइज्ड ये आपके अंक है। तो बिल्कुल तैयार रहिए, हमारी बहनों से निवेदन है, जैसे ही कोई अपडेट्स आपके लिए होगी। और जैसे मैंने कहा कि एक आप किताब ले सकती है, इस किताब में अपने तैयारी शुरू कर दीजिए। अगर आप मुख्य सेविका की तैयारी इंतजार कर रहे हैं मुख्य सेविका का फॉर्म भरने के लिए, तो अपने पाठ्यक्रम में अभी से लग जाइए, क्योंकि पाठ्यक्रम में ज्यादा कोई बदलाव नहीं होना है। जैसा पहले आया था वैसा ही आने की पूरी उम्मीद है। आप इसी पे अपना काम शुरू कर दीजिए, क्योंकि फॉर्म आने के बाद केवल रिविजन होता है, तैयारी फॉर्म आने के पहले होती है। फॉर्म आने के बाद आपको रिविजन करना है, ठीक है। क्योंकि वैकेंसी के जैसे ही विज्ञापन आएगा, ये मान के चलिए आपको 1 महीने का फॉर्म भरने का समय और अगले 1 से 1.5 महीने में आपका एग्जाम हो जाएगा। तो केवल आपको 2 से 2.5 महीने का समय मिलेगा, क्योंकि 2026 ऐसा वर्ष है जिसमें जो भी वैकेंसी निकलेगी वो 26 में ही पूरी होने की पूरी कोशिश सरकार करेगी, विभाग करेगा, क्योंकि 27 में इलेक्शन है, ठीक है। इसलिए 26 में ही आएगी, 26 में पूरी हो जाएगी। तो आपके पास समय कम है, अभी से पाठ्यक्रम के अनुसार तैयारी शुरू कर दीजिए। और फॉर्म भरने के बाद केवल आपको 2 से 2.5 महीने का ही समय मिलेगा, आपको एग्जाम हो जाएगा। क्योंकि 26 में मैंने कहा ना, एक रोजगार वाला वर्ष होने वाला है, क्योंकि 27 में इलेक्शन है, 26 में वैकेंसी, 26 में ज्वाइनिंग, बहुत तेज आपकी ज्वाइनिंग इसमें होगी, देखिएगा। तो अभी से आप लग जाइए और अपडेट्स के लिए रोजगार दलों के साथ जुड़े रहिए। जैसे मैंने पिछले मुख्य सेविका की हर एक अपडेट्स आपको दी थी, वैसे ही इस तरह भी आपको कोशिश करूंगा कि अपडेट्स आपको मिलती रहे। और बिल्कुल अपने भाई के साथ जुड़े रहिए, रोजगार दलों के साथ जुड़े रहिए। जय हिंद, जय भारत।